नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे जूनियर सुपर टेट एग्जाम 2021 के लिए करंट अफेयर का सेशन नंबर 3। और इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सूचकांक के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि एग्जाम में निश्चित रूप से 1 नंबर के रूप में पूछ लिए जाते हैं। तो पूरा वीडियो आप कंप्लीटली ध्यान से देखिए। और इससे पहले मैंने करंट अफेयर से रिलेटेड, इसी एग्जाम से रिलेटेड 2 वीडियो बनाई है, उनको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में किस देश को प्रथम स्थान मिला है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी नॉर्वे या फिर ऑप्शन डी फ्रांस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का मतलब ये होता है कि पत्रकारों को कितनी स्वतंत्रता दी गई है, मीडिया हाउसेस को कितनी स्वतंत्रता दी गई है न्यूज़ को जनता के सामने दिखाने के लिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए, इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नॉर्वे, यानी जो यूरोप का नॉर्वे कंट्री है, यहाँ पर प्रेस स्वतंत्रता के मामले में सबसे अधिक स्वतंत्रता है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इनको भी आप इक्वली इंपॉर्टेंस देंगे। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक संस्था जारी करती है। देखिए, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि ये जो सूचकांक है कौन सी संस्था जारी करती है। तो ये एक जीके बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको इसको ध्यान रखना होगा। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक संस्था इस रिपोर्ट को जारी करती है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि इस रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का इसमें 142वां स्थान है, राइट। तो दोनों पॉइंट्स को आप बहुत अच्छी तरह से कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में पुरुष और महिलाओं के बीच जो असमानता है उसका एक इंडेक्स बनाया गया है। तो इस रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ऑप्शन ए 100वां स्थान, ऑप्शन बी 110वां, ऑप्शन सी 140वां या फिर 144वां। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 140वां स्थान। यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वो 140वां स्थान है, जो कि बहुत ही खराब रैंकिंग मानी जा सकती है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसको शॉर्ट में WEF बोलते हैं, ये संस्था जारी करता है। और इस वर्ष की रिपोर्ट में आइसलैंड देश को प्रथम स्थान मिला है, राइट। तो दोनों पॉइंट आप इक्वली ध्यान देंगे इन पर, क्योंकि इंपॉर्टेंस है और ये आपको बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में किस देश को प्रथम स्थान मिला है? तो इस सूचकांक के द्वारा हम ये पता करते हैं कि किस देश में सबसे अधिक शांतिमय वातावरण है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी आइसलैंड, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी भारत। तो इसका जो राइट आंसर होगा आइसलैंड, ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। तो यूरोप का जो आइसलैंड कंट्री है, यहाँ पर सबसे अधिक शांति है इस सूचकांक के अनुसार। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। वैश्विक शांति सूचकांक को इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस नामक संस्था जारी करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि ये सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। और इस वर्ष की सूची में भारत को 135वां स्थान मिला है। इंडिया की रैंकिंग भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन ए 121वां, ऑप्शन बी 122वां, ऑप्शन सी 123वां या फिर 124वां। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 121वां। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के मामले में भी भारत की कुछ अच्छी रैंक नहीं है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक को हेरिटेज फाउंडेशन और स्ट्रीट जनरल जारी करते हैं। दो संस्थाएं, हेरिटेज फाउंडेशन और स्ट्रीट जनरल। और इस सूची में सिंगापुर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ये जो रिपोर्ट है जो 2020 के नाम से आई है, ये 2021 में जनवरी में प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए 85वां, ऑप्शन बी 86वां, ऑप्शन सी 87वां या फिर ऑप्शन नंबर डी 90वां स्थान मिला है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 86वां, 86, ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। और इस भ्रष्टाचार बोध सूचकांक के द्वारा ये पता चलता है कि किस देश में किस हद तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तो भारत की रैंकिंग इसमें कुछ अच्छी नहीं है। अगर कोई देश पहले स्थान पर आता है तो वो सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश माना जाएगा। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं।
भ्रष्टाचार बोध सूचकांक को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नामक संस्था जारी करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये जो सूचकांक है वो कौन सी संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। आपसे रैंकिंग नहीं पूछी जाएगी, लेकिन ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस सूचकांक में न्यूजीलैंड और डेनमार्क को संयुक्त रूप से प्रथम स्थान मिला है। यानी कि हम कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड और डेनमार्क में भ्रष्टाचार बहुत ही कम है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 2020 के नाम से ये भी रैंकिंग 2021 में प्रकाशित हुई है। तो यहां पर कुछ ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए 51वां, ऑप्शन बी 52वां, ऑप्शन सी 53वां या फिर ऑप्शन डी 54वां। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 53वां, यानी कि भारत को इसमें 53वां स्थान मिला है। और ये जो रैंकिंग है, ये जो सूचकांक है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक, इसके द्वारा ये पता लगता है कि किस देश में लोकतंत्र का स्तर किस तरह का है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। तो ये जो संस्था है इस सूचकांक को प्रकाशित करती है और इस सूची में नॉर्वे को प्रथम स्थान मिला हुआ है। इससे हम कह सकते हैं कि नॉर्वे जो देश है इसमें सबसे अधिक और सबसे सशक्त, सबसे योग्य लोकतंत्र वहां पर बना हुआ है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में किस देश को प्रथम स्थान मिला है? तो यहां पर ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी भारत। तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। यहां पर बौद्धिक संपदा सूचकांक में से पहला स्थान मिला हुआ है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक को यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है। ये संस्था इसको जारी करती है और इस सूची में भारत का जो स्थान है वो है 40वां, राइट। तो ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये जो सूचकांक है इसके द्वारा ये पता लगाया जाता है कि जलवायु परिवर्तन के मामले में कौन सा देश कितना अधिक संवेदनशील है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 9वां, ऑप्शन नंबर बी 10वां, ऑप्शन नंबर सी 11वां और ऑप्शन नंबर डी 12वां, राइट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 10वां, ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, यानी भारत को इसमें 10वां स्थान मिला है। यहाँ पर इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को जर्मन वॉच नामक एक संस्था जारी करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सूचकांक या ये जो इंडेक्स है वो कौन जारी करता है? जर्मन वॉच नामक की एक संस्था है। और इस सूची में प्रथम स्थान पर, प्रथम 3 स्थान पर कोई भी देश मौजूद नहीं है, यानी कि ऐसे कोई भी पहले दूसरे तीसरे देश नहीं है जो कि जलवायु परिवर्तन के मामले में सबसे अधिक सजग हों, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में किस देश को प्रथम स्थान मिला था, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी अहमदाबाद और ऑप्शन डी मुंबई। तो ये जो सूचकांक है, ये जो इंडेक्स है, ये केवल इंडिया का है, इंडिया से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए इनमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु को ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान मिला था, राइट। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। यहाँ पर ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 को आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। मंत्रालय को आप ध्यान रखिएगा कि ये जो इंडेक्स है वो कौन जारी करता है? आवास एवं शहरी मंत्रालय। और छोटे शहरों में रहने योग्य जो प्रमुख शहर थे वो थी शिमला, भुवनेश्वर और सिलवासा, राइट। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो बड़े शहरों का था और बड़े शहरों में बेंगलुरु का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी असम। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल। केरल को सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में पहला स्थान मिला है। सतत विकास का मतलब होता है कि नेक्स्ट जनरेशन है उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण का इस तरह से प्रयोग करना, प्राकृतिक संसाधनों का इस तरह से प्रयोग करना कि वर्तमान की आवश्यकताएं भी पूरी हो सकें। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। तो जारी करने वाली जो संस्था है वो है नीति आयोग, ये आप ध्यान रखिएगा। और इस सूची में हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु को संयुक्त रूप से दूसरा स्थान मिला है, राइट। पहला स्थान केरल का है और दूसरा स्थान हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु को संयुक्त रूप से दिया गया है। और राज्यों में सबसे अंतिम स्थान बिहार को प्राप्त हुआ है। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारत नवाचार सूचकांक 2.0 में बड़े राज्यों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है?
ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन डी असम। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, नवाचार का मतलब किसी भी नए उद्यम को, किसी भी नए कोई भी व्यापार, कोई भी वाणिज्य, कोई भी नई इनोवेशन को करने के लिए कितने नए नए तरीकों का प्रयोग कर सकता है कोई भी राज्य, तो इसमें कर्नाटक को पहला स्थान मिला है। यहाँ पर इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के दूसरे संस्करण को नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ जारी किया है। तो ये नीति आयोग ने जारी किया है और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ जारी किया गया है। बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान जो है वो कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु को मिला है। तीन बड़े जो शीर्ष राज्य हैं वो हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। और पूर्वोत्तर या पहाड़ी राज्यों की बात करें तो इसमें प्रथम स्थान हिमाचल प्रदेश को मिला है, राइट। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान दिल्ली को मिला है। तो आज की वीडियो में हमने मोस्ट इंपोर्टेंट इंडेक्स सूचकांकों को डिस्कस किया है जो कि आपकी आगामी शिक्षक भर्ती में पूछे जा सकते हैं। इनको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें जिससे कि वो भी लाभान्वित हो सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।